थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स अगेन करना चाहूँगी जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लोग 100% एंटरटेन होंगे। फिर वो रानी हो या दासी हो, सबकी कैटेगरी सेम है। बहुत जगह है जहाँ पे अभी भी औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें उस तरीके से देखा जाता है। बट डायरेक्टर ने काम करवाया हमसे। सीरियसली डायरेक्टर ने बहुत लगाम पकड़ के काम करवाया है और आई थिंक सारा क्रेडिट उनको जाता है। आप उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो लालत है आप पे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज हमारे बीच टेलीविजन दुनिया की बहुत बड़ी अदाकारा जुड़ने वाली हैं। मीरावती नाम से आप उन्हें बहुत जल्द देखने वाले हैं पौरुषपुर में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका शिल्पा शिंदे मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हाउ आर यू? आई एम गुड, बस मस्त एकदम। एज यूजुअल बहुत खूबसूरत ले रही हैं, एक बार पैन कर लिया जाए इधर। थैंक यू। ये बताइए कि नाम से शुरू करते हैं क्योंकि नाम में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। पौरुषपुर किस चीज़ के लिए, क्या है ये एग्जैक्टली दर्शकों को बताएं। पौरुषपुर पुरुषों की नगरी। इट्स अ किंगडम जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग है, औरतों को सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ है औरत। ऐसी जगह है जहाँ का जो राजा है वो उसी नज़र से देखता है बस औरत को। फिर वो रानी हो या दासी हो, सबकी कैटेगरी सेम है। अच्छा, क्या लगता है ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करता है इस जहान में? देखो, चीज़ें बदल गई है। हम नहीं बोल सकते कि अभी भी होता है। देखो, जैसे दहेज नहीं लेते लेकिन कुछ जगह दहेज के नाम पे गिफ्ट लिया जाता है, तो चीज़ें वही है। बहुत जगह है जहाँ पे अभी भी औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें उस तरीके से देखा जाता है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हम नहीं कह सकते कि सब लोग ख़राब है, सब मर्द ख़राब है या सारी औरतें अच्छी है या मर्द अच्छे हैं। ये हर एक के ऊपर, हर एक के माहौल पे डिपेंड करता है। जी, आपके किरदार के बारे में बात करते हैं। महारानी मीरावती, भाई नाम में ही वज़न है हम तो कहेंगे। आप बताइए कि कैरेक्टर में कितना वज़न है, क्या चीज़ छुपा हुआ है उस महारानी में? बहुत सारी मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस तो है। लोग सोचते रह जाएंगे कि ये दिखाया था, ये है या नहीं, ये क्या है, ये क्या है। वैसी चीज़ें हैं। वो तो देखेंगे तो पता चलेगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन जो दिख रहा है, जो है वो है। मतलब ऐसे नहीं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लोग 100% एंटरटेन होंगे। आपके एक डायलॉग है उसमें कि आप आज़ाद करना चाहती हैं पौरुषपुर को, तो कितना मेहनत लग रहा है उस पौरुषपुर को आज़ाद करने में आपको? हाँ, अगर एज अ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। क्योंकि जो पौरुषपुर जगह ही मर्दों की है और इस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो उसमें रहकर सारे जो भी है मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं देखना चाहती हूँ, कर पाती हूँ या नहीं ये डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कलाकारों को बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं ना। सबसे ज़्यादा टफ किरदार जो आपने निभाया है कौन सा रहा है? क्योंकि आप तो भाई भाभी जी से ही वो भाभी जी में जो बात थी वो शायद आज तक किसी में ना हुई, ऐसा लोग कहते हैं। सही तो पकड़े। सही पकड़े हैं। क्या कहना चाहेंगी, ये जो कैरेक्टर आपने निभाया है कितना डिफ़िकल्ट रहा है? ये कैरेक्टर डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि हम डेली सोप के आर्टिस्ट हैं, तो वो ना बहुत सारे एक्सप्रेशन निकल आते हैं। बट डायरेक्टर ने काम करवाया हमसे। सीरियसली डायरेक्टर ने बहुत लगाम पकड़ के काम करवाया है और आई थिंक सारा क्रेडिट उनको जाता है। जो उनका कंसेप्ट है, जो स्क्रिप्ट है, हर कैरेक्टर उनके हिसाब से अगर उतर पाया है खरा, तो वो सारी मेहनत उनकी है। मेकिंग, जो सेट है, जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो अपने आप अंदर आ जाता है। आप जो कैरेक्टर करते हो, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ मायने रखती हो। उसके बाद आप उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो लालत है आप पे। तो वो चीज़ें ही इतनी अच्छी थी कि इतनी खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। कैरेक्टर तो अगर आप देखो तो कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट है अगर ऐसे करना चाहो तो। और कॉमेडी मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा क्योंकि वो कर गई। लेकिन हाँ, लोगों को एक उस पे खरा उतरना कि यार
शी इज़ बेस्ट इन कॉमेडी। वो बहुत कम फीमेल्स होती है जो कॉमेडी में होती है, तो वो मैंने किया, वो बहुत बड़ी थी। अब उसके बाद वाकई में ये चैलेंजिंग है, क्योंकि उस कैरेक्टर से निकल के ये करना इज़ चैलेंजिंग। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट हाँ डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे उस कैरेक्टर से निकल के करना बहुत डिफ़िकल्ट है। शिल्पा जी, आपके अगर लुक की बात की जाए तो भाई क्या बात, मतलब बेमिसाल एक्चुअली, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, थ्रिलिंग भी बोल सकते हैं इस लुक को। आपको आपका ये लुक कैसा लगा? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स अगेन करना चाहूँगी जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की। सच बताऊँ तो हमारी शो की शुरुआत जो है सीरीज़ की, लीला जी है जो जिन्होंने उत्सव डिज़ाइन किया था, रेखा जी को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, वो हमें डिज़ाइन कर रही थी सब लोगों को। उन्होंने एक एक 84 इयर्स में उन्होंने एक एक सिपाही से लेकर कौन क्या पहनेगा, सेनापति क्या पहनेगा, राजा क्या पहनेगा, ये लुक उन्होंने डिसाइड किया था। वो आज नहीं है हमारे बीच में, अच्छी जगह पर है, लेकिन उनको फॉलो करके बाकी के डिज़ाइनर है, सौरभ है, क्रिएटिव है, भावना जी, उन्होंने बहुत मेहनत की। फिर उनको देख के ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो बेसिक उन्होंने स्टार्ट किया है, तो बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऑल्सो अगर लुक सही रहे, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वो किरदार आपके अंदर से वो बहुत उभर के आता है। ये चीज़ हुआ आपके साथ? एग्जैक्टली मुझे कपड़े पहन के ही मुझे लगता था मैं महारानी हूँ, मैं उसी एटीट्यूड में होती थी, जाओ चाय लेके आओ जाओ, तो वो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, ये बताइए कि बहुत सारे मिलिंद सोमन हैं, आपके शहीर शेख हैं, सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन लगा आपको इस पूरे शूट के दौरान? सभी थे, सभी थे। मस्ती तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैं करती हूँ, लेकिन सब्जेक्ट इस हिसाब से था। लेकिन सच में अनु कपूर जी इतने सीनियर है, लेकिन वो इतने उन्होंने कंफर्ट फील करवाया। खाना लेके आते थे, उनका वहाँ पे खाना बनता था और सबको खाना खिलाते थे, और मैं उनके साथ काम करते वक्त मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्ट फील करवाया कि बिल्कुल ही नहीं लगा कि मैं अनु कपूर जी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि उनका डिक्शन अच्छा हुआ, मेरे डायलॉग्स उनके साथ ज़्यादा नहीं थे। तो वो इवन मिलिंद सोमन जी मुझे लगा था बहुत एक अलग एटीट्यूड में होंगे, बट ही वाज सो कंफर्टेबल, ही वाज सो नाइस। और बाकी के सारे आर्टिस्ट भी बहुत मेहनती थे। पौलवी ने मेरे ख्याल से सुबह से लेकर नेक्स्ट डे 5 बजे तक डांस कर रही थी वो, और हमने कहा ऐसा कौन सा डांस भाई शूट हो रहा है, बट एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट आया है अमेजिंग। सो इस तरीके से वो सारी चीज़ें, सबकी मेहनत, सारी एंटायर, इट्स कॉल्ड टीम वर्क। ओके, थोड़ा सा इस टॉपिक से अब निकलना चाहूँगी। आप हमारे बीच हैं शिल्पा शिंदे जी, तो भाई बिग बॉस का बात करना तो बनता ही है। ये बताएं कि आप फॉलो कर रही हैं या नहीं? ओह गॉड, मैं सच में नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस। अच्छा, अगर आप नहीं देख रही हैं तो आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग आपके नाम से ट्वीट कर रहे हैं। आपके वीओ मतलब वॉइस जो है वो, उसमें बहुत सारी हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग्स पता चला, लेकिन मेरी वॉइस इतनी किससे मिलती है भाई, उसको ले आओ फिर पता चलेगा। उसको मतलब इस लैंग्वेज में जो मैंने कहीं से सुना, अभी मैंने ना कभी, एकदम सेम करना। लेकिन अगर ऑडियंस मुझे जानती है तो उनको पता होना चाहिए कि एक तो मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ। आप जो जेन्युइन जो लोग मीडिया से है, उन्होंने कहीं भी अभी तक मेरा स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये जिस तरीके से कोई तो या तो किसी पीआर का अकाउंट होगा जो इस तरह से कर रहा है, या मेरी आवाज़ में किसी से बुलवा रहा है, या बट मैं क्यों ऐसा बोलूँगी, और क्यों, जबकि मैंने सुना किसके अगेंस्ट और किसको कर रहे हैं। सो मैं अच्छा, ये भी है कि रुबीना और अभिनव को सपोर्ट किया है, राहुल को भगोड़ा किया है, कहा है, ये सारी चीज़ें। सो सैड, ये मैं कैसे वर्ड, ये मेरा शब्द है भी नहीं कि ओ। और राहुल वैद, मुझे पता है, राहुल वैद को मैं हमेशा पसंद करती हूँ, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, मैं सच बता रही हूँ। और बहुत स्ट्रेट है वो बात करने में। बिग बॉस के घर के अंदर मुझे नहीं पता, वेरी फ्रैंकली। मैंने जब हम लोग शूट के लिए करजत में थे, तो चैनल चेंज करते करते मेरा पैकअप हो गया था, तो मैंने देखा सलमान जी को, और मैं अनफॉर्चुनेटली ना वीकेंड का वार भी देख चुकी हूँ, नहीं देख पाई हूँ इस बार। सो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें चल रही थी, और ऐसा हु इज़ दिस गाय, तो राहुल वैद, एंड मुझे बहुत स्ट्रेट और क्लियर लगे। मैंने इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बिग बॉस देखा है, बिल्कुल भी नहीं। ये बताइए, अर्शी खान को कहा जा रहा है कि वो शिल्पा 2.0 हैं, क्योंकि वो पूरा विकास के पीछे घर में
उन्हें जो है पागल बना दिया अगर कहा जाए तो, क्या कहना चाहेंगी? और इनफैक्ट सब कह रहे हैं कि शिल्पा शिंदे बन रही है, बन जाओ, तो कहीं ना कहीं आप नहीं हैं लेकिन आप हैं। अच्छा, तो बिग बॉस 14 भी मैं ही चला रही हूँ। वाह, इसीलिए मैं क्वीन हूँ, महारानी मीरावती, महारानी शिल्पा शिंदे। नहीं, जिसके ऊपर बनती है उसको पता चलता है, मुझे ये कहना है। इसलिए जब तक आप कोई चीज़ देखते नहीं हो तो किसी को नौटंकी या नाटक बोलो मत, आपके ऊपर आएगा तो आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे, सिंपल। आप ये खेल खेल चुकी हैं, क्या लगता है कौन ले जाएगा इस बार ट्रॉफी, कौन मार जाएगा बाजी? मैं तो ये खेल खेल चुकी हूँ, लेकिन अभी तो सारा खेल मेकर्स के हाथों में है, चैनल के हाथों में है। हम ऑडियंस या हम जो कुछ भी होते हैं सब बेवकूफ़ होते हैं और कुछ नहीं। अपनी एनर्जी लगाते हैं बेमतलब। चैनल को जिसको विनर बनाना है वो उसी को बनाएगा। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगी, आप यू आर ओपन टू आंसर इट और यू आर ओपन नॉट टू आंसर इट। विकास गुप्ता से तो आप वाकिफ़ हैं, उन्होंने कहा है कि शिल्पा शिंदे ने 7 शोज़ छोड़े हैं बाहर शो के बाद, बिग बॉस के बाद, उस पर क्या कहना चाहिए? पौरुष एक वेब सीरीज़ है जो 29 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, आप ज़रूर देखिएगा और आप बिल्कुल उसे पसंद करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।